राजस्थान में ट्रकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रखी। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी कि वीएलटीडी के विरोध में सोमवार से ट्रकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। बात करें जयपुर की तो ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्टर्स की दुकानें बंद रहीं और सन्नाटा पसरा रहा। ट्रांसपोर्ट यूनियन ऑफिस में ट्रांसपोर्टर्स आगे की रणनीति बनाते नजर आए। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि सरकार ने वीएलटीडी की एसओपी भले ही जारी कर दी हो, लेकिन इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इतना ही नहीं, वीएलटीडी अनिवार्यता के कारण परमिट, आरसी नवीनीकरण समेत अन्य सभी काम अटके हुए हैं। गैर कानूनी तरीके से खड़ी गाड़ियों के चालान घर बैठे आ रहे हैं और ऐसे में जब तक सरकार मांगे नहीं मानती, हड़ताल जारी रहेगी। मंगलवार को भी वार्ता की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में वीएलटीडी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस का विरोध जो है वो मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ट्रकर्स की अगर हम बात करें तो दूसरा दिन है मंगलवार को हड़ताल का, और अब उनके समर्थन में बस, ऑटो, टैक्सी, स्लीपर बस जो यूनियन है वो भी आ गई है। इस समय हम जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद हैं। सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। यूनियन ऑफिस में पदाधिकारी हैं और ये यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं जिस तरीके से हड़ताल कैसी चल रही है। तो कब तक, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जारी रहने वाली है? क्या कोई वार्ता या बातचीत नहीं हुई आपकी? देखिए, कल मेरा नाम राजीव तैन, प्रवक्ता ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन। ये वार्ता कल हमारी हुई। उस वार्ता के अंदर कोई चीज़ सामने उन्होंने हाँ ही कर देंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ उसमें। जैसे कहते कूनी पे गुड़ लगा दिया उन्होंने। और हम सरकार से सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप एसओजी जारी तो आपने कर दी, लेकिन इम्प्लीमेंट उस पर नहीं हो रहा। लोगों के घरों में चालान पहुंच रहे हैं, उसका आपका कोई जवाब नहीं है। लाखों करोड़ रुपए के जवान ट्रांसपोर्टर क्या पहुंच रहे हैं, फिटनेस नहीं हो पा रही उनकी। जगह जगह पर आरटीओ और पुलिस की लूट चल रही है। जो आप चालान भेजते हैं हमारे पास, इसका कोई ना कोई सही बायोडाटा हो ना। चालान ही गलत आ रहे हैं लोगों के पास, बिल्कुल गलत तरीके से चालान किए जा रहे हैं। नागपाल जी हैं, सचिव जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन। नागपाल जी, कब तक गतिरोध जो है ये बना रहेगा? माने मुझे उम्मीद है कि ये गतिरोध जल्दी ही सुलझ जाएगा। कल जो हमारा प्रतिनिधि मंडल गया था उससे काफ़ी हद तक बातें हुई। कुछ एक बातों को लेके गतिरोध रहा, जिसमें सरकार ने वीएलटीडी को लेके एसओपी तो जारी कर दी है, लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि मंडल था वो ये चाह रहा था कि वीएलटीडी के लिए टाइम दिया जाए, उसको इसके साथ ना जोड़ा जाए। वीएलटीडी जो है लगेगा और उसकी एक समान दर तय करी जाए और उसके जो वेंडर्स की लिस्ट जारी करी जाए कि ये कंपनियां हमने ऑथराइज करी हैं और यही कंपनियां लगाएंगी। तो ऐसी कोई, या खुले मार्केट में रखा जाए इसको, ये नहीं रहेगी जिसका दिल करे उसी से लगवाए, वहाँ से सर्टिफिकेट ले, अपलोड करे, उसका जो है वो जारी हो जाना चाहिए परमिट। मेन समस्या इसमें जो है परमिट की है। अच्छा, पिछले दिनों में जो चालान हो रहे थे, चालानों की बात को लेके चालान मान लो हो गए, तो उसका एक तरीका ये है कि उसकी एमनेस्टी योजना भी चलाई जा सकती है। गवर्नमेंट का जीएसटी डिपार्टमेंट भी निकालता रहा है, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट भी टाइम टू टाइम ये चीज़ें देता रहा है कि ऐसी जो चालान गलत हो गए हैं उसकी एमनेस्टी योजना निकालें, जिसमें लोगों के गलत चालान है तो वहाँ ला करके वो माफ़ करवा लें और उस बात को साबित कर दें। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे? नुकसान भी सर, मेरा कहना ये है, बाकी तो सब बोल ही दिया, लेकिन सरकार ने अगर एसओपी जारी की है, तो हमको कहीं न कहीं छूट दी जानी चाहिए कि जिनकी वीएलटीडी जो पुराने ट्रक है उन पर डिवाइस लगे हुए नहीं है, तो उसको हमको चांस देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। टाइम पीरियड के अंदर हमको देना चाहिए चांस कि इतने दिन में आपको ये छूट दी जाएगी। और बाहर जितने भी हमारे ट्रक हैं वो हमारा जो स्टेशन है वहाँ पहुँच सके। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार इसका कुछ समाधान निकाले और उसी के ऊपर हमको छूट दी जाए। तो कितने दिन मान के चल रहे हैं आप लोग? कितने दिन की छूट? उम्मीद है जल्दी। इसी छूट तो जब गवर्नमेंट हमसे बेहतर जानती है कि ये फिटमेंट जो है इस डिवाइस का कितने दिनों में लाख। पहले एसओपी की डिमांड थी, वो पूरी हो गई। अब अपन कह रहे हैं कि एसओपी जारी कर लेने से कोई इम्प्लीमेंट तो होना, उस पर जारी कर दिया आपने, जारी कर दी, उसमें भी प्रक्रिया में टाइम लगेगा। नहीं मिला तो परमिट फिर क्या? कितने दिन आप मानते हैं कि? हमें लगता है 2-5 दिन तो लगेंगे। अभी मुझे लग रहा है ये बात 2-5 दिन लगेंगे। अब हड़ताल तो देखिए साहब, आप ही बताइए, आपको पत्रकार महोदय, लोगों के पास व्यापार नहीं है, लोग दबे पड़े हैं, लोगों के किस्तों के पैसे नहीं है। आप ट्रांसपोर्टों की हालत नहीं समझ रहे। तो परेशान यहाँ पर आने वाले दिनों में न सिर्फ जनता होगी बल्कि ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान हैं। एसओपी भले ही यहाँ पर जारी कर दी गई हो, लेकिन बात फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही। मनमोहन के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर। राजस्थान में